नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इस सरकार पर अब देश की सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और जो सवाल उठाया है वो बहुत गंभीर है। लोगों को चिंतन करना चाहिए कि फ्री के लालच में वो कहीं अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बादी की तरफ तो नहीं धकेल रहे हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की खंडपीठ ने पंजाब को यह कहते हुए फटकार लगाई कि जिस तरह से नशे के कारोबारी खुलेआम पंजाब में घूम रहे हैं और वहां नकली शराब की भट्टियां गली गली, शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि पंजाब के अंदर गली गली में नकली शराब की भट्टियां और ड्रग के कारोबारी खुलेआम घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस ड्रग और शराब के नशे की लतों से वहां का जो युवा है वो बर्बाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जो पड़ोसी मुल्क है वो, क्योंकि पाकिस्तान से सीमा लगती है और पाकिस्तान इन युवाओं को नशे की लत में धकेल कर इनका मिसयूज कर सकता है। और वो हम सब जानते हैं कि ड्रग की एक बार लत किसी को लग जाए तो उसको वो हर हाल में ड्रग चाहिए और उस ड्रग को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर गुजर सकता है। हमने कई बार ड्रग के आदियों को देखा है कि वो खुद को भी कई बार नुकसान पहुंचा लेते हैं, सर फोड़ देंगे, अपने ब्लेड से काट लेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो बेचैनी होती है कि वो सो भी नहीं सकते। और पंजाब की सड़कों पर, गली और मोहल्ले में ये आम दृश्य है। ये बात अलग है कि मीडिया को आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मैनेज करना जानती है और इसलिए वहां की कोई खबरें आपको दिखाई और सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन पंजाब के जो रहने वाले हैं, आप उनसे बात करिए। पंजाब के कोई इंटीरियर में, गांव में रहते हो, मेरे कई मित्र वहां रहते हैं जो लगातार ये बताते हैं कि पंजाब में जब से ड्रग का धंधा और शराब का तो पहले से था, लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद जिस तरह से शराब के मॉडल को दिल्ली में लागू किया गया, मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल दी गई, शराब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नियमों को ताक पे रखा गया, जिसके केस में यहां एफआईआर दर्ज है और बाकायदा सीबीआई और ईडी इसमें कई गिरफ्तारियां दिल्ली में कर चुकी है। पंजाब के निवासियों का कहना है कि यही शराब नीति इसी तरह की पंजाब में भी लागू की गई है, यानी खुलकर शराब बिके, जितनी ज्यादा शराब बिके उतना फायदा उद्योगों को हो जो शराब के इंडस्ट्री में है और सरकार को हो। ये जो चल रहा है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, पूरे देश को इस टिप्पणी को समझने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जो जस्टिस शाह की खंडपीठ है, वो जो बात कह रही है उसको पूरे देश के लोगों को यह समझने की आवश्यकता है। इसको कोई ना तो भारतीय जनता पार्टी का लीडर कह रहा है, ना कोई कांग्रेस का लीडर कह रहा है। यह जो बात बोली गई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिंतन मनन किया गया और इसमें पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और उनको कहा है कि आप एक हलफनामा दाखिल करिए कि इसमें पुलिस की जवाबदेही तय कब तक करेंगे। क्योंकि देखने में यह आया है कि जो ड्रग के कारोबारी है या जो नकली शराब बनाने वाले हैं वो पुलिस से गठजोड़ कर लेते हैं, पुलिस को अपना पैसा मिलता रहे और ड्रग के कारोबार में, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी है और उस कारोबार में जो नेक्सस है वो इतना बड़ा फैला हुआ है कि सीमा पार से उसके तार जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं, रोज ऐसी खबरें सुनते हैं कि आज सीमा पार से ड्रोन आया, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया और आज यहां ड्रग गिराई, कल वहां ड्रग गिराई। हालांकि हमारी बीएसएफ चौकन्नी है, लेकिन आपने भी देखा होगा, शादी ब्याह में आपने वो ड्रोन देखे होंगे जो वीडियो शूट करते हैं, कितना छोटा सा होता है, इससे थोड़ा सा और बड़े साइज का ड्रोन है, आवाज भी नहीं करता और कहां से कब घुस जाएगा उसमें कैमरा भी लगा होता है। तो बीएसएफ का सिपाही कहीं पहरा दे रहा है, रात्रि में तो दिखाई भी नहीं देता। ऐसे में हथियार और ड्रग ये पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में पंजाब आ रहे हैं। क्या मंशा है? वो मंशा हमें समझ में आती है। पंजाब आपको याद होगा और पंजाब अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं। इस देश में बहुत चर्चा हुई कश्मीर फाइल की। द कश्मीर फाइल मूवी जब तक नहीं आई थी तब तक उस कश्मीर की भी चिंता नहीं कोई करता था जो 1990 के दशक में हुआ। उन्हीं पार्टियों को सत्ता सौंपने में लोगों ने वोट दिया जिनकी वजह से वो हुआ। भूलने के कारण, निजी स्वार्थों के कारण जनता फिर वही दलदल में फंसती है।
और यही इस समय हो रहा है। जो लोग बात करते हैं द कश्मीर फाइल की, उसकी बहुत चर्चा हो गई, मूवी पर भी चर्चा हो गई, लेकिन क्या आपको याद है पंजाब फाइल? आपको याद नहीं होगा। और पंजाब में भी एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। आपकी नाराजगी हो सकती है किसी से, लेकिन उस नाराजगी में कोई ऑप्शन दूसरा ना होने के कारण कई बार ऐसा होता है जो अब हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां इसलिए बन गई क्योंकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में भड़काया गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से चुनाव के पहले गांव गांव में घूम घूम कर यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी तो उद्योगपतियों की पार्टी है, यह तो पंजाब के लोगों का भला नहीं करेगी, ये तो तुम्हारी जमीनें बेच देगी, उसका नतीजा आज पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंजाब का युवा जिस तरह से नशे की लत में लग रहा है, इसको कौन ठीक करेगा? और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब यह चिंता व्यक्त की है, तो पंजाब के लोगों को सोचना चाहिए कि एक तरफ वो उन लोगों के बहकावे में आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करके किनको लोगों को लाए हैं, क्या कर रहे हैं वो? पंजाब की तो चिंता ही नहीं है। भगवंत मान जी पिछले 3-4 महीने से तो गुजरात में है। अपनी पार्टी को जिताने के लिए हर कोई नेता, पार्टी का नेता प्रचार करता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पंजाब किसके भरोसे छोड़ दिया भाई? बाकी तो मंत्री हैं ना, लेकिन कहीं दिखता है? लोग कहते हैं साहब पंजाब के जितने भी फैसले हैं, पंजाब की जो भी फाइलें हैं, वो फैसले तो दिल्ली में होते हैं। भगवंत मान अपने आप से कोई फैसला कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में पंजाब को आज ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता कि इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। कुछ तो पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों को करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं चेतना जागी तो आप जानिए कि चुनाव होने में विधानसभा के अभी पूरे लगभग 5 साल है। उस अगले वाले 5 साल में इस पंजाब का क्या होगा? क्या ये पंजाब के युवा इस काबिल बच पाएंगे कि वो कल को अगर वहां कोई उद्योग धंधे लगें तो वो नौकरियां करने योग्य बचेंगे? क्या पंजाब में यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से नशे की लत लगाई जा रही है, वहां छात्र अपनी डिग्रियां लेकर, अच्छा ज्ञान लेकर वो कोई काबिल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन पाएंगे? वहां के किसान जब गली गली में भट्टियां लग रही हैं नकली शराब की, क्या वो किसान इस लायक बच पाएगा कि वो खेती कर पाए? बड़ा सवाल है। और यह भी पंजाब के लोगों को सोचना चाहिए कि जो झूठ बोला गया था चुनाव के पहले कि अडानी अंबानी को आपकी जमीनें बेच दी जाएंगी, अब उनसे सवाल करिए, क्या अडानी अंबानी को पंजाब की किसानों की जमीनों को बेच दिया गया है? क्या कोई बेच सकता है? हमारे पास अपने पेपर हैं अगर प्लॉट के, जमीन के, और जब तक हम उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे कौन खरीद सकता है? सरकार भी यदि कोई योजना लागू करती है, उसके लिए भी किसान से जब जमीन ली जाती है उसका मुआवजा तय होता है, बाकायदा उसके लिए कोर्ट तक में लोग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी योजना है जहां उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि 4 गुना मुआवजा किसानों को अपनी जमीन का मिल रहा है मार्केट रेट से, वो खुशी खुशी दे रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है वो कोर्ट में जाते हैं, स्टे मिलता है और वो योजना तक रुक जाती है। न्यायपालिका है। और इसलिए पंजाब के लोग अब ये कोर्ट तक पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। देखना होगा क्या पंजाब को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट अगला कदम उठाता है। क्या भगवंत मान सरकार ये नकली शराब बेचने वाले और ड्रग का धंधा करने वाले और आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने वालों पर कंट्रोल कर पाएगी? और यदि वो नहीं कर पाई तब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की जाएगी? यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देश के लोगों को यह समझना चाहिए, हालांकि आपको बता दूं कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी का चुनाव निकल चुका है, लेकिन लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया है। दिल्ली एमसीडी में तो सुन रहे हैं कि वो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है आप पार्टी। ये चिंता का विषय नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दिल्ली में शराब के ठेके
उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में जितने भ्रष्टाचार हुए उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को ऐसा लग रहा है कि बस मेरा क्या, मेरा फायदा किसमें, बस केवल वो इतना देखते हैं। लोगों से हमने बात की तो वो कहते हैं साहब मुझे क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरी तो घर की बिजली फ्री आ रही है, मेरे घर में तो पानी फ्री आ रहा है, मेरी तो महिला कहती है हमें तो बस की यात्रा फ्री है दिल्ली में। ये विचार खुद से सवाल करना चाहिए कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस यात्रा लेकर हम आने वाले भविष्य के लिए कैसा भारत निर्माण करना चाहते हैं, जरूर चिंतन करिए। और मेरा दर्शकों से अनुरोध है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी इस बारे में क्या राय है। क्या ये देश में हुई घटनाओं को भूलने के कारण, इतिहास को भुलाने के कारण हमने कई बार पीड़ाएं नहीं सही है? कितना हमारे देश में आक्रमण हुआ, कितना जिनोसाइड हुआ, कोई पहली बार है? शक आए, यवन आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, सभी ने तो अत्याचार किए हैं, लेकिन हमने सब भुला दिया, भूलने के आदी हैं। और इसी कारण बार बार हम त्रस्त होते हैं और हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं और उन अत्याचारों को हम सहते हैं। क्या कभी ये भारत के लोग निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देश हित की बात सोच पाएंगे? क्या फ्री में मिलने वाली चीजें इनसे उबर कर देश के विकास के मुद्दे पर कभी सरकारों को चुन पाएंगे? ये मेरे मन में बड़ा एक ज्वलंत सवाल है। इसके लिए क्या करना चाहिए, आप भी अपनी राय दीजिए। और अगर लगता है कि यह वीडियो जन जन तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग जागृत हों, तो इसको शेयर कर दीजिए। वंदे मातरम।